दोस्तों, आज हम आपको ऐसी मां अम्बा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति के सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। केवल भाग्यशाली व्यक्तियों को ही माता के इस दरबार से बुलावा आता है। माँ ने बुलाया तो पांव खुद ही माँ की दरबार की ओर चल पड़ते हैं। माता के दरबार से आज तक कोई भी निराश नहीं गया। शास्त्रों में माता की महिमा के बारे में बताया गया है कि इन माँ अम्बा की मेहरबानी से ही ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण एवं विष्णु जी पालनहार तथा शिव जी संहार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। पहले तो मैं उस गुफा वाली माँ अम्बा देवी को बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सतपुड़ा के घने जंगलों में विराजी माँ अम्बा देवी जी का ये मंदिर हर आने वाले भक्त के मन को मोह लेता है। पहले तो मैं माँ अम्बा के संबंध में आपको थोड़ा सा बता दूं कि कथा है, जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में तांडव नृत्य कर रहे थे, उस वक्त इसी स्थान पर माँ के देह की चुनरी गिरी थी, इसलिए इसे चुनरी वाला दरबार भी कहा जाता है। मंदिर के प्रमुख पुजारी कन्हैया महाराज को यहाँ खुदाई के बाद सैकड़ों चुनरियाँ प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में धारण ग्राम पंचायत में अम्बा माई का मंदिर परम पवित्र सतपुड़ा पर अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ सुशोभित है। माँ अम्बा देवी गुफा की खोज मणिहार बेचने वाली एक मंगला नाम की महिला ने की थी। इसे भक्त माँ मंगला कहकर पुकारते हैं। मंगला ने माँ अम्बा की तपस्या कर सिद्धि प्राप्त कर ली थी, जिसके चलते माँ अम्बा के दरबार में आने वाले हर भक्त को माँ से कुछ भी मनोकामना करने पर वह पूरी हो जाती थी। माँ अम्बा देव की गुफा घने जंगलों में होने के कारण यहाँ शेरों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन मंदिर आने वाले भक्त को कोई नुकसान ये नहीं पहुँचाते। अम्बा देवी मंदिर में एक गुप्त गुफा भी है जो बहुत ही गहरी है। अम्बा देवी आने वाले हर भक्त मंदिर की गुप्त गुफा में मौजूद ऋषि मुनि आश्रम के दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं कि माँ अम्बा देवी की गुप्त गुफा में ऋषि मुनि आश्रम में एक बगीचा है, जहाँ कई सालों से सिद्ध ऋषि मुनि तपस्या में लीन हैं, जहाँ नाना प्रकार के वनस्पतियों के वृक्ष हैं और तालाब के पास माँ अम्बे, गणेश, शिव जी और काली माँ की प्रतिमा विराजमान है। लेकिन दोस्तों, वहीं ऋषि मुनि आश्रम में जाना बताया जाता है कि यह मौत को गले लगाने के समान है, क्योंकि वहाँ जाने वाले मार्ग में कई हिंसक जंगली जानवरों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तपस्वी संत मंगला ने माँ अम्बा देवी मंदिर में मौजूद ऋषि मुनि आश्रम में कई सच्चे भक्तों को दर्शन कराए। उनमें से कई भक्त तो आज भी जीवित हैं। अम्बा देवी गुफा की खोज करता मंगला माँ के स्वर्गवास के बाद कई लोगों ने उस गुफा में जाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी सफल ना हो सका। भक्तों ने अम्बा देवी धाम में माँ मंगला की समाधि दी। माँ मंगला परदवाड़ा के पास नीरज गांव की रहने वाली थी। आए दिन माँ अम्बा देवी के दरबार में किसी न किसी भक्त के साथ चमत्कार होते रहता है। एक बार की बात है, आठनेर नगर के गरीब परिवार के 9 साल के बालक सुनील को माता सपने में एक स्थान के दर्शन कराती थी और फिर पलंग से नीचे फेंक देती थी। ऐसा सुनील के साथ हर दिन होने लगा, जिसके चलते उसके माता पिता ने भूत प्रेत का साया है ऐसा समझकर कई बाबाओं को उसको दिखाया और झाड़नी फूकनी कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। तब सुनील की मां ने उसे आठनेर के जाने माने अम्बा माता के भक्त शोभाजीत खोड़की के पिताजी के पास ले गई। जैसे ही खोड़की जी ने सुनील जी को देखा, फिर तुरंत अपनी गद्दी छोड़ सुनील को उसमें बैठने के लिए कहा। वैसे तो खोड़की जी को देखते ही मामला समझ में आ गया था, परंतु उन्होंने सुनील की कहानी सुनी कि उसके साथ क्या हो रहा था। तब खोड़की जी ने सुनील की माता को बताया कि इस पर कोई भी भूत प्रेत का साया नहीं है, बल्कि अम्बे माता की कृपा है। सुनील को सपने में दिखाई दे रही धारुड़ की गुफा वाली माँ अम्बा है। सुनील को माँ अम्बा के सपने में दिखाई देने वाले दरबार को खोजने में कई साल लग गए। 3 साल बाद आठनेर शहर में सपने में दिखाई माता की मूर्ति का पोस्टर देख सुनील बहुत खुश हुआ और अम्बा माता के भक्तों के चट्ठे के साथ अम्बा देवी के दरबार में पहुंचा। सुनील के साथ माँ अम्बा देवी दरबार में अनेक चमत्कार घटित हुए। खासकर नवरात्रि में जब सुनील माँ अम्बा देवी का श्रृंगार कर रहा होता था, उस समय कई शेर और उनके बच्चे मंदिर के अंदर आ जाया करते थे। माँ अम्बा की कृपा से माँ की सवारी यानी शेर सुनील को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे।
तपस्वी संत मां मंगला की सेवा में सुनील ने 12 साल बिता दिए, लेकिन एक दिन अपनी मां की कसम की वजह से उसे मां अम्बा के दरबार को छोड़ अपने गांव आना पड़ा। तब सुनील मां अम्बा के चरणों में खूब रोया, मां से विनती की कि वह मुझे अपने दरबार में ही रहने दे। लेकिन सुनील को मां अम्बा ने सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं सदा तेरे साथ हूँ। अब तू मेरी ही मूर्तियाँ का निर्माण कर और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चला। अपनी जन्म देने वाली माँ की आज्ञा का पालन कर और उसकी सेवा कर। इस प्रकार माँ अम्बा का वह भक्त माँ की मूर्ति बनाने का प्रयास करने लगा और माँ अम्बा की कृपा से सुनील को सफलता मिली। आज माँ अम्बा देवी के भक्त सुनील के द्वारा तैयार की गई मूर्तियाँ प्रदेश के अनेक जिलों में जा रही हैं। वहीं बड़े मूर्तिकार भी ऐसी कला का निर्माण नहीं कर पाते हैं। यहाँ के गाँव वाले बताते हैं कि माँ अम्बा देवी के दरबार से आज तक कोई भक्त निराश नहीं लौटा है। माता यहाँ आए अपने हर भक्त की पुकार को सुनती है और दुखी मन से आया हर भक्त खुशी खुशी माँ के दरबार से वापस लौटता है। वैसे तो हर समय यहाँ माता के मंदिर में भीड़ लगी होती है, परंतु नवरात्रि के समय माँ के मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने तक की जगह मुश्किल से मिल पाती है। साल 2018 में यहाँ लगभग 15,000 से भी ज़्यादा भक्तों का केवल एक दिन में आने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। दोस्तों, अम्बा देवी प्रवेश द्वार से चलने पर हनुमान जी के दर्शनों के बाद भक्तगण तपस्वी मां मंगला के दर्शन करते हैं और फिर वहां से मां अम्बा देवी के दर्शन करने आगे बढ़ते हैं। गुफा के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ते ही मां अम्बा देवी की वो आदि शक्ति दरबार दिखाई पड़ता है, जहाँ मां अम्बा माई सदियों से विराजमान है। स्वयंभू प्रकट हुई मां अम्बा माई के दिन भर में 3 रूपों में दर्शन प्राप्त होते हैं। कहते हैं माता के इस दरबार में केवल बड़ी किस्मत वाले आते हैं। माँ ने बुलाया तो पांव खुद ही माँ की दरबार की ओर चल पड़ते हैं। माँ अम्बा देवी की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि भगवान महाकाल जैसे ही अम्बा माई का हर दिन यहाँ जलाभिषेक कर चोला चढ़ाया जाता है और उन्हें वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद महाआरती आरंभ होती है। दोस्तों, आप भी माँ अम्बा के दरबार में अपने जीवन में एक बार जरूर आए। माँ अम्बा आपके सारे पापों को हर लेगी। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जय माँ अम्बा देवी जरूर लिखें। धन्यवाद।